मेरा जिस्म मेरी मर्जी में कोई गलत नहीं। तो नेगेटिव तो ये होगा कि कोई कहेगा कि जी बुर्का नहीं पहना तो वो नेगेटिव है, कोई कहेगा बड़ी चादर नहीं पहनी तो वो नेगेटिव है। मेरे जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि अगर मैं चलती हुई यहाँ से जा रही हूँ तो कोई भी लड़का मुझे मेरी मर्जी के बगैर टच नहीं कर सकता। बच्चों के भी रेप होते हैं, ट्रांसजेंडर्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स ने कौन से कपड़े ऐसे पहने होते हैं जो उनका रेप करते हैं। तो जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी औरतें औरत मार्च को लेकर निकली हैं, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी यहाँ पे औरतों का एक जमे गफ़ीर है, यहाँ पे औरतें एहतजाज कर रही हैं जो कि अपने मुतालबात को सामने रख रही हैं। औरतें क्या कहती हैं, ये क्यों एहतजाज कर रही हैं, आखिर ये क्या चाहती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा क्या है, इसका क्या मतलब है। हम चलते हैं इन औरतों के पास, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो स्लोगन है इस पर लिखा है नो मीन्स एंड नो डोंट रेप, व्हाट इज द मीन ऑफ इट्स, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नो मीन्स नो का मतलब है कि अगर औरत मना कर रही है तो आप फिर भी उसका रेप करते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो औरत अगर मना नहीं भी कर अगर नहीं मना कर दी तो उसका क्या रेप करना फिर क्या ठीक है? नहीं ठीक, ऑब्वियसली नहीं ठीक है। कोई रेप के लिए इनवाइट तो नहीं करता। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो आके मेरा रेप कर दो। ठीक है, मीन्स कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर औरत जिस तरह की मर्जी कपड़े पहनती है तो इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसे ऑफर कर रही है किसी मर्द को कि आओ। क्लॉथिंग का जो है वो रेप से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के भी रेप होते हैं, ट्रांसजेंडर्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स ने कौन से कपड़े ऐसे पहने होते हैं जो उनका रेप करते हैं। तो मसला इनकी हवस का है, औरतों का मसला नहीं, औरतों के कपड़ों का मसला नहीं है। सो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, अपना माइंडसेट चेंज करें, विक्टिम ब्लेमिंग ना करें कि वो ऐसे निकलेंगी तो ऐसे होगा। अगर चलो सिर्फ औरतों की बात नहीं है, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, जानवरों के साथ रेप हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है। कुछ स्लोगन्स हैं जिससे लोग अब कैसे कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स हैं वो लोग इख्तिलाफ लाइक मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो मतलब आप लोगों ने लिया है ना कंट्रोवर्शियल, ये चीज़ उससे बनी है। मेरे जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि अगर मैं चलती हुई यहाँ से जा रही हूँ तो कोई भी लड़का मुझे मेरी मर्जी के बगैर टच नहीं कर सकता। औरत मार्च के अंदर एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल समझा जाता है और यही वो नारा है जिसकी वजह से औरत मार्च ने इतना अरूज पकड़ा है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी बेसिकली है क्या, औरतें अब तक इसको डिफाइन करने में क्यों इतनी नाकाम रही हैं? यहाँ पे बहुत सारे और भी स्लोगन्स होते हैं, लेकिन इस एक को स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया है, वो इसलिए कि इसको गलत पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस एक स्लोगन को लेके कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में उसको गलत साइड पे इंटरप्रेट किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसको ये समझा जाए कि मेरा जिस्म है, अगर मैं चाहूँगी तो मैं पढ़ूँगी, मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं पढ़ना चाहती मैं ना पढ़ूँ, मैं काम करना चाहती हूँ तो करूँ, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उतने ही वेजेस मिल रहे हैं जितना मैंने काम किया। ये नहीं कि काम मुझसे ज़्यादा लिया जाए और सैलरी मुझे कम दी जाए। तो ये उस सेंस में मेरे ख्याल से ये स्लोगन बनाया गया जिसको गलत समझा जा रहा है। औरत मार्च के अंदर एक नारा ये भी होता है कि मैं जिसके साथ रहना चाहूँ मैं उसके साथ रहूँ, जिसके साथ नहीं रहना चाहूँ नहीं रहे, कोई मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक टच ना करे। इस्लाम जो रूल्स है, इस्लाम की जो तरीकाकार है, उसमें एक तरीकाकार है निकाह का। क्या औरत मार्च उसको क्या यहाँ से माइनस कर रही है, मनफी करती है इस नारे को? जी नहीं, क्योंकि आप उसके साथ रहते हैं जिसका आपके साथ निकाह हुआ होता है। अगर आप किसी इंसान के साथ निकाह करके रह रहे हैं और कल वो आपको टॉर्चर करने लग जाता है तो फिर आपका राइट है कि आप उसके साथ ना रहें। And a lot of women were beaten up, तो जाहिर है औरत सहमी भी होगी। जब स्टेट सैंक्शन टेररिज्म हो रहा होगा औरत के ऊपर तो जाहिर है वो सहमी भी तो हो गया। मैम, औरत मार्च के अंदर एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिससे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं। इस नारे में क्या ऐसी चीज़ है जिससे लोग इख्तिलाफ करते हैं? भाई बहुत सारे लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर इस नारे के साथ मुखालफत करते हैं। उनको मेरा सिर्फ इतना जवाब है कि आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल के साथ पैदा किया है, तो फिर इंसान की मर्ज़ी अल्लाह ताला ने जब उसके अंदर डाल दी है तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में कोई गलत नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से ये मतलब नहीं है कि औरतें जो है गलत काम करना चाहती हैं। इसका ये मतलब है कि उनको सड़कों पर कत्ल ना किया जाए, उनका रेप ना हो, उनके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, उनको इक्वल पे दी जाए। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब यही है कि मेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर सके। इट्स मीन कि आप ये कहना चाहिए जो औरतें नेगेटिव एक्टिविटीज़ में अगर हैं तो वो इस नारे के नीचे वो कभी नहीं आ सकती, जैसे ये कि जो औरतों के ऊपर जो जुल्म किया जाए वो ना किया जाए।
देखिए नेगेटिव एक्टिविटी अगर तो आप कह रहे हैं इलीगल एक्टिविटी, तो इलीगल तो स्टेट उसको पकड़े जाके, वो उनका काम है। इलीगल इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप नेगेटिव कह रहे हैं तो नेगेटिव तो ये होगा कि कोई कहेगा कि जी बुर्का नहीं पहना तो वो नेगेटिव है, कोई कहेगा बड़ी चादर नहीं पहनी तो वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, तो लेट्स नॉट गो ऑन दैट। समबडी इज डूइंग इलीगल थिंग्स तो ठीक है, स्टेट उनको पकड़े, पुलिस किस काम के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे जो आज जितनी भी औरतें आई हैं वो किसी ना किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं जो हूँ जबरी तौर पे जो गुमशुदा हो जाते हैं अफराद, उनके लवाहिकीन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आई हूँ। उनकी ख़वातीन, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ जो कि वापस घर पे रह जाती हैं अकेली, उनकी सोशियो इकनॉमिक, उनके राइट्स के ऊपर मैं आज यहाँ आवाज़ उठाने आई हूँ। मैम औरत मार्च में बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिनके अंदर एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी है। इस हवाले से बहुत सारे ऐसे और भी स्लोगन हैं जिससे लोग इख्तलाफ रखते हैं। देखें, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वॉइसेस का इख्तियार होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर औरतों को आपने आज यहाँ पे निकलने के लिए मजबूर किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि उनको कोई शौक़ नहीं था। उनको अपने हकूक़ के लिए वो निकली हैं, अपनी डिमांड्स के लिए निकली हैं, और अगर उनकी डिमांड्स फेयर हैं तो उनको उसकी इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, औरत मार्च यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये ट्रक यहाँ से मूव कर रहा है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ये ट्रक मूव करके आगे की तरफ जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये ट्रक डी चौक की तरफ जाएगा क्योंकि इस काफ़िले के अंदर ईमान मज़ारी मौजूद हैं। यहाँ पे मेरी बहुत सारी मल्टीपल औरतों से बात हुई, मरतबा ऐसे मर्दों से मेरी बात हुई जिनका ये कहना है कि औरत मार्च बेसिकली औरतों के हकूक़ के लिए है, औरतों के हकूक़ को वो लेके निकले हैं। और स्पेशली लेकिन ये कि इस औरत मार्च की वजह से जो एक मनफी जो प्रोपेगेंडा है वो ये बनाया जा रहा है, जो एक मनफी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सो उस हवाले से औरतों का ये कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम रोड पर चल रहे हों और कोई भी हमें पकड़ ले और हमारे साथ रेप करने की कोशिश करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें टच किया जाए। अब ये नारा कहाँ कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, कितना ठीक है, इसके हवाले से आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट्स में हमें इस चीज़ का जवाब देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट।